हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, मेरे वेवी हेयर्स हैं, फ्रिजी भी रहते हैं और मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि मैनेजेबल रहें। और पहले के मुकाबले में बाल भी मेरे काफ़ी हद तक अच्छे हो गए हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देखोगे तो बहुत ज़्यादा जूना और झाड़ टाइप मेरे हेयर्स हैं, लेकिन स्किन के साथ साथ मैंने अपने हेयर्स पे भी काफ़ी काम किया है, तो इसलिए मेरे हेयर्स भी पहले के मुकाबले में काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन इनका जो ओरिजिनल टेक्सचर है वो जो है वेवी है, तो मेरे हेयर्स जो हैं वो वेवी हैं। तो यहाँ मैं कुछ हेयर स्टाइल्स आपको सिंपल से बनाना सिखा रही हूँ वेवी फ्रिजी हेयर्स पर, जो कि झटपट से बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो बस ये जिस तरह से मैंने दिखाया आपको समझ आएगी। अगर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रॉकेट साइंस वाले हेयर स्टाइल नहीं है, बहुत ईजी से हैं। बीच की मांग निकाली और आगे ब्रश फेरते हुए पीछे लेकर गए और हल्का सा ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुश किया और ये पूफ स्टाइल बनता है। आप जितना पुश करोगे पीछे से आगे की तरफ, ये उतना ज़्यादा आगे से बड़ा पफ या पूफ कह लें बनता चला जाएगा। तो मैंने हल्का सा ट्विस्ट रखा है, हल्का सा ट्विस्ट करके पुश किया। अगर ज़्यादा कर दी तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर उभरा हुआ लगता, पफ टाइप लगता। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इसको इन्हेंस करना है पफ को। मैंने इतना ही रखा है, इतना अच्छा लगता है। और मैं बालों को बता रही थी कि वेवी हेयर्स होते हैं वो आप कितना भी कर लो उनको, वो फ्रीजी ही लगते हैं, वो अनमैनेजेबल ही लगते हैं। तो मैंने जो है रिबॉन्डिंग कराई हुई थी अपने बालों में, रिलैक्सिंग सॉरी। तो अब वो नीचे नीचे के बाल जो हैं वो जो स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं उन पे भी रिलैक्सिंग है। और बाकी जो मेरे निकल रहे हैं बाल, ग्रोथ हो रही है हेयर ग्रोथ, तो वो जो है मेरे ओरिजिनल जो है मेरे बाल वही निकलेंगे, ज़ाहिर बात है। वेवी हैं तो वेवी ही बाल मेरे आ रहे हैं। और बेबी हेयर्स मुझे बहुत ज़्यादा, जो फ्लाई हेयर्स होते हैं पर वो मुझे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हेयर ग्रोथ मेरी अच्छी हो रही है माशाल्लाह से। तो गुद्दी की तरफ से भी काफ़ी बाल मेरे निकल रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। और जब बाल आपकी ग्रोथ होती है तो वो गुद्दी की तरफ से होती है, या आपकी जो फॉरहेड है आगे बेबी हेयर्स ये बढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये मुझे बुरे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, क्योंकि शुक्र है खुदा का कि बाल बढ़ तो रहे हैं। लेकिन काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी बेचारी जिनके बाल बिल्कुल झड़ गए हैं, फ्रंट से तो वो गंजी ही हो गई हैं। तो इसलिए मुझे बेबी हेयर जो फ्लाई हेयर्स हैं बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते हैं। शुक्र अदा करती हूँ कि चलो अल्लाह का करम है, बाल निकल तो रहे हैं, हेयर ग्रोथ तो हो रही है। ये सेकेंड हेयर स्टाइल है मेरा। और इसमें ये कि साइड पूफ टाइप बनेगा ये। कुछ लोग पूफ कहते हैं, कुछ लोग पफ कहते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो इस तरह से आपको बनाना है, बहुत ईजी है। थोड़े से पहले आगे से बाल लिया आपने साइड की तरफ करके, उसको हल्का सा ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुश किया। फिर थोड़े से बाल उसमें साइड के और मिला के फिर उनको भी ट्विस्ट करके हल्का सा पुश कर दिया। तो जितना आप पुश करोगे आगे की तरफ बालों को, उतना ज़्यादा जो है हाई पफ बनता है आपका। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने कितना हाई पफ बनाना है। तो ये साइड पफ है। अब ये सेकेंड हेयर स्टाइल हो गया है आपका। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और नहीं तो ये साइड के जो बाल हैं इस तरह से फिंगर्स में करूँगी। देखिएगा अभी आप फिंगर्स को रखकर जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं ना, तो फिंगर्स के जितने गैप बन जाते हैं तो वो एक स्टाइल टाइप बन जाता है। ये दूसरा हो गया, इसी को हम तीसरा करेंगे इस तरह से। ये देंगे फिंगर्स को इस तरह से रखकर पीछे की तरफ जब आप हेयर को खींचेंगे तो लाइंस क्रिएट हो जाती हैं बालों के अंदर। उस तरह भी आप पिनअप कर सकते हो। ठीक है, और चाहो तो आप इस तरह भी कर सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये फोर्थ कह लें, थर्ड या फोर्थ हेयर स्टाइल हो जाएगा। इस तरह से ट्विस्ट करके और आप बालों को पीछे की तरफ पिनअप करते चले जाएं, तो ये भी एक हेयर स्टाइल आपका बन जाएगा। तो ये क्विक से इजी से बन जाने वाले हेयर स्टाइल होते हैं, जो कि वेवी फ्रिजी अनमैनेजेबल बालों में सही लगते हैं, बुरे नहीं लगते हैं। और अगर यही बालों को आप अपने सिल्की स्मूथ हेयर में बनाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि जो मैं बनाती हूँ झटपट से जल्दी जल्दी से बन जाने वाले वेवी फ्रिजी हेयर्स के अंदर, तो ये ज़रा सही लगते हैं बालों में। और फ्लाई हेयर्स अगर आपके हैं, बेबी हेयर्स हैं आपके आगे की तरफ, तो उससे कोई परेशान ना हो, या शुक्र अदा करें अल्लाह पाक का कि आपके जो बाल बढ़ तो रहे हैं, ग्रोथ तो हो रही है। उन औरतों से सबक लें जो बेचारी गंजी हो रही हैं, जिनके आगे से बाल ही उड़ गए हैं बिल्कुल, जो परेशान हाल है। इन बालों को आप क्या करो, जेल लगा के सेट कर लो, या तो हेयर स्प्रे लगा के सेट कर लो, या नीचे की तरफ खींच के, मैं अभी आगे दिखाऊंगी कि खींच के उनको पानी लगा के आप पीछे करके पिनअप कर लो तो वो सेट हो जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल बन गया। अब आगे एक और हेयर स्टाइल देख लेते हैं। इस तरह से जो है आपने साइड की मांग निकालनी है, जहाँ से आपके बालों में बाउंस आए उस तरफ की मांग आपने निकालनी है। और अगर आपके बालों में बाउंस नहीं आता है तो आप इस तरह से बैक कॉम्बिंग कर लो। बैक कॉम्बिंग करके भी अगर अच्छा बालों में बाउंस नहीं आता तो मैं यहाँ पे छोटी सी आपको ट्रिक दूंगी कि आपके बालों में जो है बाउंस कैसे आ सकता है, मैं भी दिखाऊंगी आपको।
साइड के बाल इस तरह से आपने ले लेने हैं, उनको पिन अप करना है। मैं भी आपको दिखा रही हूँ बाउंस कैसे आएगा। जिग जैग करके आपने मांग निकालनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी करीब से। ये देखें, मैं बता रही हूँ कि सीधी फिंगर लेके आपने मांग नहीं निकालनी है, बिल्कुल स्ट्रेट मांग नहीं निकालनी है। आपने इस तरह से जिग जैग करके जब आप मांग निकालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके जो बाल हैं उनमें बाउंस आ जाएगा, ठीक। बैक कॉमिंग करें। बैक कॉमिंग अगर नहीं पसंद आपको तो आप इस तरह से जिग जैग करके मांग निकालोगे तो बालों में ऑटोमेटिकली बाउंस आ जाता है। छोटी सी ट्रिक है। अच्छा जी, बाकी साइड के जो बाल हैं उनको उसी तरह से ब्रश की हेल्प से पीछे की तरफ किया और इसको हम पिनों से स्टक कर लेंगे। बालों को क्रिस क्रॉस करके पिन अप करेंगे ताकि जो हमारी पिन्स हैं वो टाइटली स्टक हो जाएंगी। आप मेरे देख रहे होगे आगे से फ्लाई हेयर्स, बेबी हेयर्स कहते हैं जिन्हें, वो उड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है यार। बार बार कह रही शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का कि सर पे बाल तो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बाल निकल तो रहे हैं, उग तो रहे हैं। उन औरतों से सबक लो जिनके बाल नहीं है, जो आगे से बिल्कुल गंजी हो गई हैं, जो रो रही हैं, परेशान हाल है। अब ये देखो, ये बेबी हेयर्स मैं बता रही हूँ, उनको आप स्प्रे करके सेट कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो इन सारे बालों को आगे की तरफ खींच के ना, जेल लगा के और खींच के नीचे की तरफ कान के पीछे ले जाके आप छोटी सी पिन भी लगा सकते हो, तो बेचारे सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट हेयर स्टाइल हो गया, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इस तरह से नहीं रखना है तो आप क्या करोगे, इन्हीं बालों को लेके पीछे की तरफ हल्का सा पिन अप कर लोगे। वैसे तो ये भी बहुत प्यारा लगता है, बड़ा अच्छा सा लगता है, स्टाइलिश सा, ठीक। और अगर नहीं तो ये इस तरह से आप लेके, बता रही हूँ आपको, ये लेके पीछे की तरफ ले जाके हल्की सी एक पिन या टिक टैक क्लिप जो है उसको आप सेट कर लोगे बालों को, टाइटली नहीं, हल्का। देखो मैं आगे से निकाल रही हूँ जिस तरह से, बिल्कुल इस तरह से करके आपने बिल्कुल लूज़ छोड़कर आपने पिन अप कर लेना है पीछे की तरफ। तो ये एक और अलग सा स्टाइल हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब ये जो हेयर स्टाइल है इसके लिए मुँह में काफ़ी सारी पिन्स मैंने ले ली क्योंकि झटपट से बनाना है। जिस तरह से मैंने फिंगर्स दिखाए आपको, कनपट्टी जिसे कहते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ से फिंगर्स रखकर ऊपर की तरफ बालों को लेकर जाना है। उठाने के बाद फ़ौरन से पिन अप कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसमें बालों को सेट करने लगोगे तो इस तरह से जो आगे की तरफ आपको पूफ टाइप नज़र आ रहा है ना, वो नज़र नहीं आएगा। इसलिए फ़ौरन से आपने जो है इसको ऊपर ले जाकर पिन अप कर लेना है। सेटिंग हम बाद में करेंगे। अब जब पिन अप हम कर लेंगे, टाइटली पिन कर, जितनी पिन लग सकती हैं 5 6 7 अच्छे से पिन अप करना है आपने। उसके बाद फिर हम बालों को उठा रहे हैं। अगर आप पिन अप अच्छे से नहीं करोगे, बालों को उठाने लगोगे ना, तो सारे बाल खुल जाएंगे। अच्छे से पिन अप करने के बाद फिर हम ऊपर से बालों को खींच लेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं खींच रही थी। ये देखो, ये मेरी सारी बेबी हेयर्स हैं, इनको मैं इस तरह से घुमा घुमा के बालों के पीछे कर लूँगी। जो निकल रहे हैं बाल उनको आप आगे की तरफ खींच के लंबी सी जो है लट निकाल लो दोनों तरफ से। ये देखो, आप लंबी लंबी 2 लटें ज़रूर निकालिया करो, तो अगर चेहरा मेरी तरह चबी है आपका फेस तो वो ज़रा सही लगता है, ठीक है। ये देखो, लटें ज़रूर निकाल लिया करो फेस पे। पहले मैं नहीं निकालती थी क्योंकि पहले मेरा फेस इतना ज़्यादा हैवी नहीं था, इतना चबी फेस नहीं था। लेकिन जब से माशाल्लाह मोटापा आया है, माशाल्लाह ही कहूँगी क्योंकि माशाल्लाह मोटापा आया, खाने पीने की वजह से ही आया, इसलिए माशाल्लाह कह रही हूँ। तो मोटापा जो है वो आया है और अब के लग भी रहा है मुझे। पहले मुझे लगता नहीं था, अब के माशाल्लाह खाना पीना लग रहा है। जब इंसान खुश होता है ना अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में, तो फिर खुशियाँ चेहरे पर आ ही जाती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यार अब मैं जो ना अच्छे से वर्कआउट भी नहीं कर रही हूँ और बस छोड़ देती हूँ। बाकी खैर ये एक हेयर स्टाइल बन गया आपका कि आप जो साइड में भी कर लो, ठीक है। बेबी हेयर्स का बिल्कुल परेशान मत हो, उनको भी साइड में कर लो, जेल लगा के सेट कर लो, वो सेट हो जाते हैं बेचारे, छोटे छोटे से मासूम से होते हैं, ठीक है। ये एक आपका हेयर स्टाइल हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, जो बाकी बाल हैं उनको आप साइड में ला के एक ब्रेड बना सकते हो, जिसे हम चुटिया कहते हैं। चुटिया बना सकते हो आप उसको, ठीक है। और मुझे पता है, मेरे अपने जिस्म का मालूम है मुझे, मैं अगर लग कर भी वर्कआउट करूँगी ना, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर मेरा वेट जो है ना बड़ी तेज़ी से गिर जाएगा। लेकिन मेरे मियाँ सच्ची बात है, वो कह रहे हैं अभी तुम पे मोटापा अच्छा लग रहा है चलो पर्सनल बात मैंने शेयर कर दी यहाँ पे। वो मुझे कह रहे भी थोड़ी तुम मोटी अच्छी लग रही हो, थोड़ा लाइफ में चेंज रखो और फिर बाद में कर लेना लूज़। तो उनको भी पता है कि मेरा जो वेट है वो कम हो ही जाता है, तो इसलिए भी थोड़ा टाइम मैं ऐसे गुजारूँगी। इसके बाद जब देखूँगी ना और ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है, क्योंकि कम तो होता नहीं है, खुद से बढ़ता ही है, तो फिर मैं इंशाल्लाह वर्कआउट स्टार्ट कर दूँगी। कर रही हूँ अभी, छोड़ छोड़ के करती हूँ, कभी दिल चाहता है तो कर लेती हूँ, नहीं दिल चाहता है तो नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। अच्छा जी, ये आपने हेयर स्टाइल देख लिया था, सिंपल सी छोटी थी लेकिन बड़ी प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है आपने जो आपकी आईब्रोज़ होती है, नेक्स्ट हेयर स्टाइल है, आईब्रोज़ की जो आर्च होती है उसके हिसाब से अपने बालों को उठाना है, ऊपर की तरफ ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुश करके छोटा सा पफ बना लेना है, उसको पिन से जो है स्टक कर देना है, मतलब पिन अप कर देना है क्रिस क्रॉस करके।
और बाल हेयर स्टाइल पहले मेरा ये होता है, मैं बना लेती हूँ पूरा, बाद में जो उसको सेट करती हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वेवी हेयर्स में ऐसा ही होता है, वेवी हेयर्स में आप कितना भी सेट करो वो और ख़राब होते चले जाते हैं। इसलिए जो है ना, पहले उनको बना लो अच्छे से, फिर बाद में जो भी करना है उनके साथ करो, बेचारों के साथ। अब ये उसी तरह कनपट्टी की तरफ से, आगे से ईयर्स की तरफ से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और फिर बाकी के जो बाल हैं उनको भी समेट लेना, और एक हाई पोनी क्रिएट करनी है हमने यहाँ पर, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी हाफ़ छोड़ सकते हो, क्लचर ऊपर लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको हाई पोनी बनाना बता रही हूँ। इस तरह से पोनी भी वॉल्यूमनाइज बनती है, और आगे से जो आपका चेहरा है वो भी बड़ा अच्छा लगता है पूफ बनाने के बाद, अगर आप हाई पोनीटेल बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह से, और ये जो मैंने यूज़ किया ना पोनीटेल, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, मेरे जहन से निकल गया, वायर वाली कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो इससे जो है ना बड़ा अच्छा वॉल्यूम आता है पोनी के अंदर। आप सिंपल सी पोनी अगर बनाते हो ना तो बड़ी अच्छी वॉल्यूमनाइज पोनी बनती है आपकी, ये वाला पोनीटेल अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है। स्क्रंचीज तो नहीं कहते हैं इसे, वायर पोनीटेल कहते हैं, पता नहीं कुछ और भी नाम है इसका, याद आएगा तो मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है और बाल हैं उनको अच्छे से सेट लेके दोबारा से पिन अप कर लो, जो भी बाल होते हैं उनको सेट कर लो अपने तरीके से यार, कोई इतना वो नहीं होता, बाल भी आपके अपने, हाथ भी आपके अपने, पिन्स भी आपके पास हैं, तो बस सेट करते चले जाओ, पिन अप करते चले जाओ, ठीक है जी। ये आपका पूफ हो गया, एक हाई पोनीटेल आपकी हो गई। तो साइड के जो बाल हैं इन बेचारों को बिल्कुल बुरा भला मत कहो, और इनको साइड में कर दो, ठीक है। और ये आप देख सकते हो आपकी हाई पोनी बन गई है, बड़ी प्यारी सी, ठीक। और इसको भी अगर आप चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे बनाऊँगी मैसी बन। मैसी बन में भी काफ़ी सारे बनाना सिखा चुकी हूँ आपको, यहाँ पे मैं एक और बनाना सिखा देती हूँ। बहुत सिंपल सा है, बालों को ऐसे आगे की तरफ किया, हल्का सा ट्विस्ट करके साइड में घुमाया और पहले पिन अप कर लिया, ताकि ये वाले जो बाल हमने ट्विस्ट करके पीछे किए हैं ये सेट रहें, ठीक है। इनको पिन अप कर लिया ताकि अपनी जगह टिके रहें। बाकी जो बाल हैं उनको पीछे से घुमा के ला के आगे की तरफ पिन अप कर देना है। ऊपर के बाल जो नीचे गिर रहे हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है यार, मैसी बन जो होता है ना, आड़ा टेढ़ा तिरछा करके आप कहीं से ही बाल उठा के पिन अप कर लो, कहीं पर भी, तो बड़ा प्यारा सा लुक आ जाता है उसका। तो मैसी बन होता ही इसीलिए, कहते ही इसीलिए कि इसमें कोई आपको फिनिशिंग नहीं देनी होती है, ठीक है ना। यहाँ से उठाया यहाँ पिन अप लगा लिया, वहाँ से उठाया वहाँ पिन अप कर लिया। ये देखो आप कितना अच्छा सा बन गया, ये मैं पीछे से भी आपको दिखाती हूँ, अभी इतना प्यारा लग रहा है। ये देखो आप एक फ्लावर टाइप का आ गया। तो जहाँ से आपको अच्छा लगे बाल उठाओ, आगे की तरफ खींच के पिन अप कर लो, पीछे की तरफ खींच के पिन अप कर लो, और उसको फिंगर्स की डाल के फिंगर अच्छे से ऐसे आगे पीछे घुमा लो। तो आगे पीछे से बाल जब निकल के गिर जाते हैं ना तो वो अच्छे लगते हैं, इसमें ऐसी बन लुक आता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ये गुद्दी के बाल हैं मेरे, इनको भी चाहो तो आप इस तरह से घुमा घुमा के छोड़ दो, ये भी अच्छे लगते हैं। और नहीं, ये देखो साइडों से, और नहीं तो आप इसको उठा के पीछे की तरफ इनको भी पिन अप कर लो ऊपर की तरफ, ठीक है। और चाहो तो आगे से लंबी लंबी से 2 लटे भी निकालो, वो टोटली आपके ऊपर होता है। ये देखो ऊपर से निकल रहे हैं मेरे बाल, ये मैसी लुक आता है बालों में, ठीक है ना। तो मैं तो ऐसे ही छोड़ दूँगी इन्हें, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ये काफ़ी सारे हेयर स्टाइल मैंने आपको यहाँ बनाना सिखा दिए, चिट चैट हेयर स्टाइल हो गए, मैंने काफ़ी सारी बातें भी शेयर कर ली अपनी पर्सनली आप लोगों के साथ। और बस लाइक कर देना, अल्लाह हाफ़िज़। I've seen things that you wouldn't believe. I was lost.